नमस्ते मित्रों। जीवन में हम अक्सर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जीवन की शुरुआत में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं, डांटते हैं, सही क्या है गलत क्या है उसका भेद बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बड़ों पे हमारी निर्भरता कम होने लगती है। छोटी छोटी उम्र में दोस्ती होने लगती है। बाहर निकलते हैं हम पढ़ने के लिए, मित्र बनते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा निर्माण व्यक्तिगत तौर पे सार्वजनिक वातावरण में होता है। ये एक वास्तविकता है। खैर, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कालिदास के बारे में सब जानते हैं। कालिदास कौन थे, उनका जीवन वृत्त सबको पता है। कालिदास की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई, अप्राकृतिक मृत्यु हुई, हत्या हुई। मैं उसी के संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सबको पता है कालिदास महामूर्ख थे। जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि ये डाल गिरेगी तो धड़ाम से हम भी जमीन पे होंगे। खैर, उस नगर में एक विद्योत्मा नाम की लड़की थी, बहुत विद्दू सी और बहुत बहुआयामी। उसने तय कर रखा था कि हमको जो परास्त करेगा हम उससे शादी करेंगे। आप सबको पता है कि उससे जलने वाले, क्योंकि जो जाता था हार जाता था विद्योत्मा से, तो बहुत सारे लोग उससे डाह रखते थे, जलन रखते थे। जब उन्होंने देखा कि ये कालिदास, उसका कुछ और ही नाम था उस समय, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है, तो उसे नीचे बुलाया और शादी करोगे? उसने कहा क्यों नहीं, और उसको शस्त्रार्थ के लिए खड़ा कर दिया। शर्त यही रखा कि ये मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, ये इशारे से जवाब देंगे, आप जो कहिएगा। उसने मान लिया विद्योत्मा ने। बल्ले विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई, इन्होंने दो दिखाया। विद्वानों ने उसका उत्तर दिया कि ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है आप, लेकिन ईश्वर की अवधारणा दो तरह की है। करने का मतलब फिर उन्होंने दो उंगली दिखाई, इन्होंने तीन दिखाई, फिर इन्होंने चार दिखाई, उन्होंने मुट्ठी दिखाया, और अंततः वाक जाल में हार गई विद्योत्मा, सबको पता है। और कालिदास से उसकी शादी हो गई। फिर उसके बाद का वाकया है, कालिदास की जब शादी हुई तो अपने घर में पति पत्नी दोनों लोग थे, छत पे टहल रहे थे दोनों। तो विद्योत्मा ने कुछ कहा और उसके उत्तर में जो उसके पति ने कहा, लगा कि तो महामूर्ख है, ऐसा तो कोई पढ़ा लिखा बोल नहीं सकता। और गुस्से में उसने उसको धक्का दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि लात ही मार दिया। और
वे गिर गए नीचे। जहाँ गिरे वहाँ पहले से काली की एक प्रतिमा थी, एक मूर्ति थी। जब गिरे तो काली के चरणों में गिरे और दांत के बीच में गिरते वक्त जीभ लग गई थी, जीभ कट गई और उसका खून माता काली के चरणों में गिर गया। माता काली तो अपने आप में उनका एक स्थान है, प्रसन्न हो गए। बताओ, कालिदास तो मूर्ख थे, उनकी समस्या पता थी माँ को। उन्होंने कहा कि चलो आज से तुम उद्भट विद्वान हो गए, सारी चीज़ जो कुछ देखोगे सब कंठस्थ हो जाएगा, बहुत विद्वान हो गए। हुआ क्या, उन्होंने बहुत सारी चीज़ की रचना भी की है। हुआ क्या कि रचना करते करते उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की जिसमें माँ काली के सारे अंगों का वर्णन किया, जैसे कृष्ण का, जैसे राम जी का, जैसे शिव जी का, सारे लोग का वर्णन है उसी तरह से। और उसमें वर्णन करते करते उन्होंने उनके आँखों का वर्णन किया, उनके नाक का वर्णन किया, उनके गालों का वर्णन किया, मुंह कितने सुंदर है वर्णन किया, गले का वर्णन किया, वक्ष स्थल का वर्णन करते करते वे माता के जांघों पे तिल है, इस तरह का ऐसा कुछ कहा लिखा, जिसको उस समय के विद्वानों ने अच्छा नहीं माना। ये तो बहुत गलत है। सारी बातें माता तक पहुँचे। उन्होंने कहा ये तो गलत है, सारे लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा या तुम्हें कुष्ठ हो जाए, फिर में पड़े। कालांतर में क्या हुआ कि जिस राजा के यहाँ वे थे, जिनका उनका शिष्य ही था, उससे भी दुर्भाग्यवश उनका मतभेद हुआ और उन्होंने कहा कि राज्य से निकल जाओ, दूसरे राज्य में चले गए। असल कहानी इसके बाद है, जो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। हुआ क्या, वहाँ रहने लगे, मांगना खाना क्या है। उन्होंने अब रचना भी छोड़ दी, किसी तरह का कोई उन कहाँ रह रहे हैं क्या, कोई अब छुपते फिर एक तरह से, उनका कोई नोटिस लेने वाला समाज में नहीं रह गया। कुछ समय बीतने के बाद राजा को उनकी याद आई कि भाई कुछ भी था, थे तो गुरु, ऐसे भला कोई कैसे छोड़ सकता है किसी को। ढूंढवाया, नहीं मिले, तो राज्य से बाहर थे। राजा भी तो उनका शिष्य था, तो बहुत सारा चीज़ उसको भी आता था, या पहले के राजा में बहुत सारी कलात्मक चीज़ें हुआ करती थी। राजा ने एक आधा श्लोक लिखा। श्लोक क्या है वो मायने नहीं रखता। उसने लिखा कि कोई कमल की तरह कमल से निकला हुआ छोड़ दिया अधूरा, जो इसको पूरा करेगा उसको हम आधा राज दे देंगे। बात फैल गई, लेकिन उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, उससे श्लोक को पूरा न हो। दूसरे राज्य से वैश्य आई थी गणिका, वो परफॉर्म करने के लिए उस राज्य में। उसने भी सुना, उसको नोट किया, चली गई। उसे लगा था कि हो न हो कालिदास, क्योंकि बगल राज्य की थी, वहीं होंगे। और शुरू में था भी कि वो इस राज्य से उसी सीमा में गए, जिस सीमा के नगर में वो नगर वधू थी, वेश्या थी। गई, अगले दिन उन्होंने उस आधे श्लोक को टंगवा दिया, बगल में अपना फोटो रखवा दिया, जो इसको पूरा करेगा हम इनाम देंगे। कालिदास तो उनके पास कुछ था ही नहीं, तो मांगने खाने वाली स्थिति में थे। कुष्ठ रोगी को कोई ऐसे भी सम्मान करता नहीं। कालिदास की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि ये तो आसान है। बोले हम इसका जवाब देना चाहते हैं। ले गई भीतर, बोली हाँ बताओ क्या मिलेगा। बोली जो मांगोगे देंगे, सब चीज़ है।
उन्होंने उसका जवाब दिया कि जिस तरह कमल के से कमल निकलने का मतलब है, जिस तरह तुम्हारा चेहरा है कमल के समान, उसमें जैसे तुम्हारी 2 आँखें हैं, उसी तरह इस प्रकृति ने बनाया है। जैसे श्लोक पूरा हुआ तो पूरा हो गया। उसने कहा अभी देते हैं। उसने क्या किया, उनको कमज़ोर थे ही, उनको दोनों हाथ उनका बांधे, पैर बांधा और गर्दन दबा के उनको मार दिया। वे बहा दिया। कोई नोटिस लेने वाला नहीं था। और आई फिर इधर यहाँ इस राज में राजा के पास, कहा हमने इसका उत्तर देना है। राजा दे दो। सभा में उसने बताया। राजा समझ गया ये कालिदास के अलावा कोई दे नहीं सकता। उन्होंने कहा ये तुम्हारा नहीं है, बताओ। मार देंगे तुम, जान से मार देंगे तुम। जब उस पर त्रास दिया गया, जब उसे धमकाया गया, जब उसे पीटा गया, तो उसने बताया कि हाँ, इसका उत्तर तो उन्होंने दिया था, लेकिन हमने उन्हें मार दिया, ख़त्म कर दिया। उस वेश्या का जो हुआ सो हुआ। राजा ने अपने जो विद्वान होते थे ना पहले, उनको उनकी एक सभा बुलाई। कहा कि ये बताइए, वो तो ठीक है कि कालिदास ने वो कहा, हमने उनको यहाँ से निकाल बाहर किया, लेकिन इतने बड़े विद्वान को जो लगातार धर्म में रहा हो, उसे ऐसी मृत्यु ये इस जन्म का था या अगले जन्म का था? विद्वानों में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो था इसी जन्म का था। कैसे? उन्होंने कहा कि राजन, कालिदास इतना विद्वान रहते हुए भी धन के लालच में एक अयोग्य व्यक्ति को अपनी ज्ञान की शिक्षा दी। ये मृत्युदंड की ही समान है, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। वे अगर अयोग्य को अगर लाल में पढ़ करके अगर ये हल नहीं बताते तो वे उनको कोई मारने का कोई तुक नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी भी अगर अयोग्य को प्रश्रय देंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं कोई आपको बचाएगा नहीं। इसलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी जीवन में मदद भी किसी करनी पड़े तो योग्य को, जो उसका पात्र है, उसको मदद की जाए, कुपात्र को किस तरह की मदद न की जाए। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।